हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 25वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित करवाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो कि आज पूरे देश भर में लागू हैं और इस अधिनियम से हालांकि अभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, पर भविष्य में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण अधिनियम है। सबसे पहली चीज़, हम इस अधिनियम के धाराओं के ऊपर चर्चा न करते हुए सीधा महत्वपूर्ण प्रावधानों के ऊपर देखें तो जो सामान्य प्रावधान हम सभी को पता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पुरुषों की न्यूनतम आयु विवाह के लिए 21 वर्ष तय की गई है और महिलाओं की न्यूनतम आयु तय की गई है 18 वर्ष। इससे कम उम्र के महिला या पुरुष का अगर विवाह किया जाता है तो इसको बाल विवाह की कैटेगरी में रखा जाएगा। दोनों में से किसी एक का भी उम्र बताए गए या इसमें निर्धारित उम्र सीमा से कम है, इस कंडीशन में उस विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह का उल्लंघन करने पर जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ और एक देखिएगा, यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा किसी महिला को कारावास या दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, किसी महिला को कारावास या दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक पिता ने अपनी पुत्री का मान लीजिए बाल विवाह करवाया है, तो उस केस में माता को यहाँ पर कारावास या दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, दंड जो है वो पिता को भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 2-3 बातें हैं इसमें। न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष, महिला के लिए 18 वर्ष। इससे कम की आयु पे विवाह करने पर बाल विवाह माना जाएगा और जो सज़ा है उसको 2 वर्ष और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसको ध्यान रखेंगे। अब यही जो अधिनियम है, इसको छत्तीसगढ़ में भी इसके नियम लागू हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से गजट प्रकाशित किया। इसका नाम दिया छत्तीसगढ़ बाल विवाह निषेध नियम। ये क्या है? नियम है। 2007 में इसको प्रकाशित करवाया गया। यहाँ पे कुछ अन्य नियम भी ऐड किए गए, जैसे अगर कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहे बाल विवाह का, तो कौन व्यक्ति शिकायत कर सकता है? सबसे पहली चीज़, कोई माता पिता है वो अपने बच्चे के बाल विवाह से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को जबरन अगवा करके उसका विवाह किया जा रहा हो। ऐसी कंडीशन में जो पीड़ित है, जो बच्चा है जिसका विवाह हो रहा है, उसके माता पिता स्वयं शिकायत कर सकते हैं, या अगर माता पिता ही उस विवाह में संलिप्त हैं, ऐसी कंडीशन में कोई रिश्तेदार शिकायत कर सकता है, या सारे माता पिता रिश्तेदार सारे मिले हुए हैं, ऐसी कंडीशन में कोई संगठन, कोई सामाजिक संगठन भी इसकी शिकायत कर सकता है कि वहाँ पर बाल विवाह हो रहा है। अगला है, अब कोई नियम है, कानून है, तो उसको लागू करवाने वाले भी कुछ अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे जो नियुक्त अधिकारी होंगे उनके कार्य या दायित्व क्या हैं? इनका दायित्व है सबसे पहले उचित कार्रवाई करना और तुरंत उस बाल विवाह को समाप्त करवाना। दूसरा है कि अगर विवाह हो गया है, ऐसी कंडीशन में नियम का उल्लंघन हुआ है इस बात के सबूत इकट्ठे करना। अगला है उस क्षेत्र में या लोगों में जागरूकता फैलाना ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। अगला है सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपने के लिए समय समय पे अपना रिपोर्ट तैयार करना कि उस क्षेत्र में या जहाँ पे उस अधिकारी की तैनाती है वहाँ पे कोई बाल विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार का रिपोर्ट तैयार करना। साथ ही कोई भी आयोजन अगर इस प्रकार का प्राप्त होता है तो उस आयोजन को समाप्त करवाना भी, उसका निषेध करवाना भी इस अधिकारी का दायित्व है, कार्य है। नेक्स्ट है, इस अधिकारी के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी अपने दायित्व के निर्वाह के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी शक्तियाँ होंगी? जब यह व्यक्ति बाल विवाह निषेध अधिनियम के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा होगा, उस समय इसके पास पुलिस अधिकारी के समतुल्य शक्ति होगी। इसका मतलब क्या है? पुलिस अधिकारी के जैसा ही हो गया क्या?
नहीं, पुलिस अधिकारी के कुछ शक्ति इसको प्राप्त हो जाएंगी। पुलिस अधिकारी के रूप में सारी शक्तियां नहीं, बल्कि अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए जो सिविल कोर्ट के शक्तियां होती हैं, जो सिविल पावर्स हैं, वो इनके पास आ जाएंगी। जैसे सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट पेश करना, ये रिपोर्ट पुलिस पेश करती है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी है वह यह रिपोर्ट पेश कर सकता है। अगला है बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करना और खोज करना। अगर कहीं पे बाल विवाह हो रहा है तो यहाँ पे जो पुलिस है वो बिना वारंट के वहाँ पे प्रवेश कर सकती है। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो अधिकारी है वह भी वहाँ पे जांच करने के लिए, उस परिसर में जांच करने के लिए बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है। अगला है खोज से पहले स्थानीय निवासियों को बुलाएगा और उन्हें लिखित आदेश देगा। मतलब वहाँ पे प्रवेश करने या फिर वहाँ पे खोजबीन करने से पहले उस जगह पे जो पड़ोसी निवास कर रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको बुलाएगा और उन सभी को लिखित में आदेश देगा। ठीक, मतलब जो भी कार्रवाई का आदेश है वो लिखित में देगा उस क्षेत्र के लोगों को, ताकि वो गवाही के रूप में वहाँ पे मान्य हो सके। इस प्रकार छत्तीसगढ़ बाल विवाह निषेध नियम 2007 में लागू किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, अधिनियम 2006 का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह नियम 2007 में लागू किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपको अधिनियम पूछा गया हो, आप नियम के बारे में लिखें, या नियम पूछा हो और आप अधिनियम के बारे में लिखें। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ठीक से पढ़ के अधिनियम पूछा है या नियम पूछा है, इस बात को ठीक से समझ के और आंसर लिखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और नियम के बारे में अपनी चर्चा कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।